स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। कोरोना के संक्रमण से सहमा संत समाज निरंजनी अखाड़े ने की 17 अप्रैल को हरिद्वार कुंभ मेला समापन की घोषणा। तीरथ सिंह रावत का बड़ा ऐलान, उत्तराखंड में कोचिंग संस्थान, स्विमिंग पूल और स्पा किए बंद। कोरोना में महाकुंभ, गंगा के पानी से फैल सकती है महामारी, 49 लाख लोगों की डुबकी से वैज्ञानिक और विशेषज्ञ चिंतित। जारी है कोरोना वायरस का कहर, देहरादून जिले में 10 नए कंटेनमेंट जोन बने, स्टेट नर्सिंग कॉलेज में भी कई संक्रमित। बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार, उत्तराखंड में 24 घंटे में आए रिकॉर्ड 2220 नए संक्रमित मरीज, एक्टिव केस 12,000 पार। हेमकुंड साहिब में अभी भी जमी है 5 फुट बर्फ, आस्था पथ पर हिमखंडों को काटने में जुट जवान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर रानीखेत से है, जहां सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टी रवाना हुई। कल यानी 17 अप्रैल को सल्ट विधानसभा में उपचुनाव के लिए मतदान होना है, जिसके लिए शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन भदौरिया ने राष्ट्रीय इंटर कॉलेज भिकियासैंण से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया। सल्ट उपचुनाव के लिए 151 बूथों के लिए 755 कर्मचारियों को भेजा गया है। उपचुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए मतदान केंद्रों में प्रशासन और पुलिस के द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और इनका बूथ नंबर है 120, राजकीय प्राथमिक विद्यालय भूल। और इनका बूथ नंबर है 1 बाजार से कुट्टू के आटे खरीद कर ले गए 3 परिवार को उसकी पूड़ियां बनाकर खाना महंगा पड़ गया। 3 परिवार के 11 लोग बीमार पड़ गए। आनन फानन में 11 लोगों को परिजनों द्वारा रामपुर रोड स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर एक महिला की अभी भी हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि 10 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। रमपुरा वार्ड 8 निवासी रामकुमार रस्तोगी ने बताया, नवरात्रि के दिन परिवार के 4 सदस्यों का व्रत था। बाजार से उनके द्वारा कुट्टू का आटा लाया गया था। यहाँ पे परसों 3 फैमिलीज के 11 पेशेंट फूड पॉइजनिंग करके एडमिट हुए हैं। ठीक है, उसमें से 5 तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, जिनको आईसीयू में रखा गया। ठीक है, गैस्ट्रिक इलाज करके बड़ी मुश्किल से जान बची। उसमें मैक्सिमम लोग जो थे वो कुट्टू का आटा खा के आए थे। आजकल नवरात्रों का टाइम चल रहा है, सब लोग कुट्टू का आटा का खा रहे हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि कुट्टू का आटा पुराना रखा हुआ ना हो। जो पीछे सप्लाई में आया, हो सकता है पुराना पिछले साल का रखा हो, उससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है बड़ी ज़बरदस्त। इनका 4 लोगों का व्रत था। अच्छा। और ये लोग जो थे व्रत रखने के बाद शाम को बाजार से आटा लिया था और शाम को उसकी पूड़ियाँ बनाई थी। वो खाने के 1-1.5 घंटे बाद ही इनको उल्टियाँ शुरू हो गई और कपकपाहट और बेचैनी और परेशानी शरीर में पूरे में जान जैसी निकलने लगी। उसके बाद हम फिर इनको यहाँ पर अस्पताल में लेके आए और फिर ट्रीटमेंट चालू हुआ। ट्रांजिट कैंप निवासी एक युवती ने अज्ञात कारणों के चलते अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आनन फानन में परिवार के लोग उसे अस्पताल ले गए, जहां उस पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या मान रही है। कल शाम को ट्रांजिट कैंप में एक सूचना आई थी कि एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 25-26 वर्ष है, उसने सुसाइड किया है। तो उसमें मौके पे पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। तो इसमें बाद जांची तथ्य सामने आएंगे। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, इसमें क्या कारण? प्रथम दृष्टया तो मौके पे जैसे लोगों के बयान या पंचायत के बयान हुए, तो उसमें सुसाइड
होना बताया गया है। पीएम रिपोर्ट के बाद ही पूर्णतः सत्यता। चमोली जनपद में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना के 15 नए मामले सामने आए हैं। गुरुवार को कर्णप्रयाग से 4, गौचर और जोशीमठ से 3 तथा नारायणगढ़ घाट, गैरसैंण, देवाल और चमोली से एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। स्वास्थ्य विभाग ने सभी संक्रमितों का इलाज शुरू कर दिया है। जिले में अब तक संक्रमितों की संख्या 3,511 पहुंच गई है। हालांकि इसमें से 3,461 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 50 केस अभी भी एक्टिव हैं। कोविड संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन सभी जरूरी कदम उठा रही है। जनपद वासियों को संक्रमण से बचने के लिए शारीरिक दूरी रखने और मास्क पहनने के लिए भी लगातार जागरूक किया जा रहा है। जिला अस्पताल सहित गौचर, कर्णप्रयाग और जोशीमठ में भी नाइट मिशन से भी कोविड टेस्ट किया जा रहा है। गुरुवार को 237 सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। जिले से अभी तक 77,140 करीब व्यक्तियों के सैंपल RT-PCR टेस्ट के लिए भेजे जा चुके हैं। हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो जितने भी 45 साल से ऊपर के लोग हैं सभी का टीकाकरण कर रही है। जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं इस संबंध में। और अभी हमारी जो है सभी विभागों के साथ बैठक भी हुई थी, जिसमें नगर पंचायत, नगर पालिका गौचर और नगर पालिका कर्णप्रयाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, इन सभी के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया और इनको निर्देशित किया गया है। देखिए, अभी वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और हमारा सरकार से ये आग्रह रहेगा, इसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी 35-45 साल से ऊपर वालों पे टीकाकरण हुआ है, लेकिन इसमें जल्द इस तरह से हो कि सभी पे इस तरह का ये टीका लगाया जाए, जिससे कि लोगों को बीमारी से बचने का उनको प्रावधान मिलेगा। देश भर के साथ ही हरिद्वार महाकुंभ में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के चलते सन्यासियों के निरंजनी और आनंद अखाड़े ने बड़ा फैसला लिया है। यह दोनों अखाड़े आगामी 17 अप्रैल से कुंभ क्षेत्र से वापस हो जाएंगे। हरिद्वार में गुरुवार देर शाम आयोजित निरंजनी अखाड़े के पट्टाभिषेक समारोह के बाद यह फैसला लिया गया। देश भर से उमड़ रहे श्रद्धालु कुंभ में तेजी से कोरोना संक्रमण फैला रहे हैं। यही नहीं, निरंजनी अखाड़े के महंत और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी भी कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं और ऋषिकेश एम्स में भर्ती हैं। लिहाजा निरंजनी अखाड़े ने आनंद अखाड़े के साथ यह फैसला लिया है। हरिद्वार कुंभ आगामी 30 अप्रैल तक चलेगा, लेकिन 17 अप्रैल को इन दोनों अखाड़ों के साधु संत वापस हो जाएंगे। कुछ मेला क्षेत्र में इन दोनों अखाड़ों की छावनी हट जाएगी। की बात नहीं कही है। हमने ये कहा है कि जो इस समय हरिद्वार की स्थिति है अच्छी नहीं है। मैं समझता हूँ हमारे अखाड़े में जितने भी अखाड़े, जितने संत महात्मा जहाँ जहाँ कैंप लगे हैं, जितने महात्मा देखे गए, भगत देखे गए, सभी जो है कोरोना के पेशेंट है। इसीलिए हमने एक निर्णय लिया कि हम जो है 17 अप्रैल को ये जो मेले का समापन हम कर दें। और बाकी रही जो 27 का जो स्नान, 27 के स्नान में जितने महात्मा हमारे अखाड़े के अंदर होंगे वो अपना स्नान करें और वापस आ जाएंगे। 27 की मई पे निर्धारित होगी। हाँ बिल्कुल, इससे कोई अखाड़ा परिषद का कोई नहीं। जो हम अखाड़े हैं, मैं निरंजनी अखाड़े की ओर से मैंने ये अपील की है। बाकी अलग अलग अखाड़े हैं, लेकिन सभी अखाड़े यही चाहते हैं कि भाई जो है अभी जो मेले की स्थिति, मेला तो ठीक है, मेला तो 12 साल में आता, परंतु स्थिति को देखते हुए, कोरोना काल को देखते हुए ये सब स्थितियाँ थोड़ा सा उत्पन्न हुई है। हरिद्वार कुंभ में कोरोना टेस्ट को लेकर हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने और रोजाना श्रद्धालु के 50,000 टेस्ट करने पर सरकार ने हाथ खड़े कर लिए हैं। सरकार ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर मांग की है कि 31 मार्च के उस आदेश में बदलाव किया जाए जिसमें कुंभ क्षेत्र के 50,000 कोरोना टेस्ट किए जाने हैं। सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी की ओर से दिए इस प्रार्थना पत्र में कहा गया कि सरकार केंद्र सरकार की SOP का पालन कर रही है और कोविड लक्षण वाले श्रद्धालुओं का टेस्ट कर रही है।
सचिव स्वास्थ्य महोदय की ओर से एक प्रार्थना पत्र दायर किया गया न्यायालय में, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि जो 31 मार्च 2021 को न्यायालय द्वारा कुंभ क्षेत्र में 50,000 टेस्ट प्रतिदिन कराने का आदेश दिया गया था, उसमें छूट प्रदान कर दी जाए, क्योंकि संभव नहीं हो पा रहा है 50,000 टेस्ट प्रतिदिन करना। और इसका कारण उनके द्वारा बताया गया है कि जो कुंभ क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालु हैं वो फ्लाउटिंग क्राउड है, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, जिस कारण टेस्ट कराना संभव नहीं हो पा रहा है। और अधिकांश जो टेस्ट किए जा रहे हैं कोरोना के, वो स्थानीय निवासियों के करे जा रहे हैं हरिद्वार के। तो इस प्रार्थना पत्र की सुनवाई अभी होनी थी, लेकिन न्यायालय में अभी अवकाश है, तो 19 तारीख के बाद जब न्यायालय दोबारा से खुलेगा। रानीखेत में सल्ट विधानसभा उपचुनाव में सीएम तीरथ सिंह रावत प्रत्याशी के समर्थन में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि हरीश रावत मेरे बड़े भाई जैसे हैं, लेकिन अब वह घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा, अब जनता विकास चाहती है। उन्होंने सभी लोगों से 17 अप्रैल को महेश जीना के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सल्ट का जो उपचुनाव चल रहा है, आने वाली 17 तारीख को मतदान होना है। जिस प्रकार से सल्ट के क्षेत्र में मैं घूमा हूँ और सल्ट के मतदाताओं ने जिस प्रकार का उत्साह भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिखाया है, विशेषकर सल्ट की माताओं बहनों ने सुरेंद्र सिंह जीना जी के प्रति जो उनका लगाव और जो उनसे उनका स्नेह देखने को मुझे मिला है, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि सल्ट का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने वाली है। खबर खटीमा से है, जहां कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार खटीमा सीमांत दौरे पर पहुंचे। कैबिनेट मंत्री चुफाल ने जहां खटीमा के शहीद स्मारक पर पहुंच राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और भाजपा कार्यकर्ताओं से एक निजी बैंक्वेट हॉल में मुलाकात की। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मंत्री बनने के बाद कुमाऊं दौर पर जहां टंकपुर खटीमा का क्षेत्र छूट गया था, वह खटीमा दौरे पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। जो पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल होने से मैंने पूरे अपने कुमाऊं क्षेत्र का दौरा किया। आज कुछ छूट गया था, खटीमा टनकपुर वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिलने का एक वार्ता करूँ और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनूँ और समस्याओं का समाधान जो मेरे विभाग से संबंधित है, उस विभाग का तो मैं त्वरित से उसका समाधान करूँ। जो अन्य समस्या विभाग से संबंधित है उनको सारा लेकर उस विभाग के मंत्री से वार्ता करके उन समस्याओं का समाधान करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां बढ़ते कोरोना पर कांग्रेस ने उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर त्रिपुटी बहुगुणा से मुलाकात की और राज्य में जर्जर स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने की मांग की। साथ ही नाराजगी भी जताई की और कहा कि जब देश के अन्य राज्यों से कोविड की दूसरी, तीसरी और चौथी लहर की खबरें आ रही थी, तभी उत्तराखंड को दूसरी लहर की तैयारी करनी चाहिए थी, जो कहीं नजर नहीं आ रही थी। इंजेक्शन नहीं मिल रहे, जो लाइफ सेविंग इंजेक्शन है वो नहीं मिल रहा, दवाइयाँ नहीं मिल रही है। वैक्सीनेशन जिन लोगों के लगे, उन लोगों को जिस प्रकार से बुखार आए उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जिनको कोरोना हो रखा और जिनको होम क्वारंटीन किया गया, उनके होम क्वारंटीन के लिए कोई पूछताछ किसी प्रकार की नहीं हो रही कि वो प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनको बुखार है कि नहीं है, उनकी रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। इस बार बिल्कुल लचर व्यवस्था दिख रही है, पिछली बार से ज्यादा लचर व्यवस्था इस बार दिख रही है। और इसी मामले में मैं आज डीजी हेल्थ त्रिपुटी बहुगुणा जी से मिला हूं और उनको मिलकर के ज्ञापन सौंपा है, जिस ज्ञापन में हमने मांग करी है कि राज्य में
जो कोरोना की स्थितियां लगातार बिगड़ रही हैं उनको संभालें, वरना आने वाले दिनों में स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। खबर देहरादून से है, जहां सीएम तीरथ ने बस्तियों के विनियमितीकरण के साथ सुंदरीकरण की घोषणा की है। सीएम के इस फैसले से दून की 129 बस्तियां के तकरीबन 40,000 अवैध भवन वैध हो जाएंगे। बस्तियों पर डोजर चढ़ाना पहले ही मुश्किल था, मगर सरकार के फैसले के बाद ये बस्तियां खुद नियमित हो जाएंगी। ऐसे में कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि 5 साल से बीजेपी को इस बात का ख्याल नहीं आया, लेकिन अब वोट के डर से उन्हें इन मलिन बस्तियों का ख्याल आया और लेकिन उन्होंने विनियमितीकरण करने का निर्णय तो ले लिया है, पर अब इस पर भारतीय जनता पार्टी अमल कब करेगी। साल में कम से कम चलिए मलिन बस्तियों की याद तो आई। इन मलिन बस्तियों के ऊपर बुलडोजर चलाने का भारतीय जनता पार्टी का इरादा था। अब वोट के डर से ही सही, लेकिन कम से कम उनकी याद तो आई। हम तो कह रहे हैं भैया करो, विनियमितीकरण करो, लेकिन करोगे कब? अब जुमा 4 महीना आपके पास बचा है। अप्रैल निकल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में चुनाव की हलचल शुरू हो जाएगी। दिसंबर में आचार संहिता लग जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां आम आदमी पार्टी ने अपने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता रखी, जिसमें आप प्रवक्ता संजय भट्ट ने कहा कि 2 महीने से धरने पर बैठे उपनल कर्मचारियों को आम आदमी पार्टी अपना पूर्ण समर्थन देती है। 17 अप्रैल को उपनल कर्मचारी सचिवालय कूच करेगी, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल होगी। आपको बता दें कि ये उपनल कर्मी कई सालों से कई विभागों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज समान वेतन और विनियमितीकरण को लेकर ये कर्मचारी हल्द्वानी और देहरादून में लगभग 2 महीनों से हड़ताल पर हैं। वार्ता का सीधा सा उद्देश्य है कि उत्तराखंड का युवा लगातार त्रस्त है, रोजगार नहीं है। जिन युवाओं को रोजगार मिला भी है, यानी जो सैनिक के बच्चे हैं, सैनिक के परिवार से हैं, यानी उपनल कर्मी जिन्हें कहते हैं, उन्हें रोजगार मिला भी है, तो उन्हें मिनिमम वेजेस तक उत्तराखंड सरकार नहीं दे रही है और समान पद समान वेतन नहीं दे रही है। इसी को लेकर हल्द्वानी और देहरादून में वो पिछले 2 महीने से धरने पर बैठे हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। उत्तराखंड सरकार ने उनकी बात मानने की जगह उल्टा शासन ने आदेश जारी कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जिनको पहले दिया भी गया था उपनल कर्मियों को, उनका भी हटा लिया जाएगा, वो लाभ नहीं मिलेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं।
कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पूरे यूपी में रविवार को रहेगा लॉकडाउन। रविवार को पूरे उत्तर प्रदेश में रहेगा लॉकडाउन। निजी हॉस्पिटल, कोविड अस्पताल बनाए जाएंगे। कोरोना को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पूरे यूपी में रविवार को रहेगा लॉकडाउन। रविवार को पूरे उत्तर प्रदेश में रहेगा लॉकडाउन। निजी हॉस्पिटल, कोविड अस्पताल बनाए जाएंगे। कोरोना को लेकर योगी सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है, जहां रविवार को लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। लखनऊ से हम बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। रविवार को पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। निजी हॉस्पिटल, कोविड अस्पताल बनाए जाएंगे। इसी खबर के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता उमेश मिश्रा जी। उमेश जी, जिस तरीके से कोरोना दिन पर दिन बढ़ रहा है, वहीं लॉकडाउन की भी खबर अब सामने आ रही है। रविवार को लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है, क्या है पूरी जानकारी? देश में रविवार को वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, यानी पूरे उत्तर प्रदेश में रविवार के दिन लॉकडाउन पूरा अच्छा सा पालन कराया जाएगा। इस तरह का सरकार ने फैसला लिया है। बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए सरकार का ये बड़ा फैसला है। कहीं न कहीं यूपी में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को बंद रहेगी, यानी पूरे उत्तर प्रदेश में बंदी रहेगी। और सैनिटाइज की जो व्यवस्था सरकार ने कर रखी है, संडे को सैनिटाइज कराया जाएगा भीड़ भाड़ वाले इलाके जो मार्केट हैं। और जैसा कि राजधानी लखनऊ में व्यापारियों ने पहले ही अपनी जो मार्केट है, दुकानें हैं, प्रतिष्ठान है, रविवार तक बंद कर लिए हैं। और अपने आप को भी वो लोग अपने घरों में ही रखकर एहतियात बरत रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक फैसला लिया है, जिस तरह से कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है, शायद यही वजह है कि सरकार ने अब पूरी तरह से रविवार के दिन लॉकडाउन रहेगा। और कहीं कहीं जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, वहां पर सरकार ने जो व्यवस्था कर रखा है सैनिटाइजर का, वो सैनिटाइज कराया जाएगा पूरे एरिया। यानी माना जा रहा है कि अब ठंडे एहतियात जरूर बरता जाए और कहीं कहीं इसकी आवश्यकता जरूर है। उमेश जी, जिस तरीके से लगातार कोरोना लखनऊ में देखने को मिल रहा है, आंकड़े दिन पर दिन बढ़ते नजर आ रहे हैं, वहीं अब रविवार को लॉकडाउन की भी घोषणा कर दी गई है, तो क्या कुछ बड़ी कार्रवाई इस पर पुलिस प्रशासन करेगी? क्योंकि जिस तरीके से लोगों को समझाया जा रहा है कि घरों पर रहे और नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है, लेकिन फिर भी लोग बाहर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इस पूरे मामले में सरकार पूरी तरह से सख्त है, निर्देश दिया गया है। यही वजह है कि अब जो अधिकारी है उनको मॉनिटरिंग करने की निर्देश दिए गए हैं। जहां पे भी कोविड का उल्लंघन हो रहा है, वहां पे कार्रवाई करने के निर्देश है और लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। और सूत्र ये भी बताते हैं कि जो मास्क का जुर्माना है वो भी बढ़ाया जा सकता है अगर इस तरह के हालात रहे, लोग लगातार नहीं मान रहे हैं तो सरकार सख्ती बरत सकती है। और सूत्र यहाँ तक कह रहे हैं कि चलान कि जो रात के था मास्क न लगाने से, अब सरकार हो सकता है जो सूत्र बताते हैं कि बहुत जल्द 1000 कर दे। इस तरह से सरकार लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और तब भी तमाम ऐसे लोग हैं सड़कों पे घूमते रहते हैं, अनावश्यक कार से निकलते हैं, ऐसे लोगों के लिए कहीं कहीं सख्त कदम प्रशासन उठा सकता है। हालांकि लखनऊ की जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह है। अब लोग खुद ही अपने घरों में अपने आप को लॉकडाउन कर रहे हैं, अपने आप को एहतियात के लिए अपने घर पे रख रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, लोग हैं जो निकलते हैं, जिनके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से व्यवस्था को मुकम्मल किया गया है और जो भी कोविड का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की होगी। जी उमेश जी, जिस तरीके से अभी रविवार को लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है और जो लोग घरों से बाहर निकलते हुए घूमते हुए नजर आएंगे, क्या उस पर चलानी कार्यवाही भी कोई की जाएगी? बिल्कुल, जब पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार ने निर्देश दिया है कि लॉकडाउन रहेगा और उस दिन सैनिटाइज कराया जाएगा तो जो आवश्यक सेवाएं हैं वही चालू रहेंगी। बाकी
किसी भी व्यक्ति को आजादी नहीं होगी वो निकले बाहर। अगर इस स्थिति में निकलता है तो कहीं कहीं जो पुलिस प्रशासन को जो निर्देश है उसका पूरी तरह से पालन होगा और कहीं कहीं जो लोग इसकी जद में आएंगे वो कार्रवाई भी उनके खिलाफ होगी। जी उमेश जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हम आपको लखनऊ से बड़ी खबर दिखा रहे हैं जहां पूरे यूपी में रविवार को लॉकडाउन रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।